गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं हिंदी गद्य का तीसरा पाठ लेकर आई हूँ। क्या लिखूँ? पदम लाल पुन्ना लाल बख्शी इसके लेखक हैं। इसका जीवन परिचय मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा। आज मैं इसके गद्यांश का संदर्भ प्रसंग लिखना सिखाऊंगी। निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश देखो क्या है। आज मुझे लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखन A.G. गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो अर्थात वस्तु हैं, विषय नहीं। ये आपका संदर्भ हो गया। अब इसका सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। इसका क्वेश्चन है। संदर्भ देखो, संदर्भ बता चुके हैं सब, लगभग वैसे ही लिखे जाते हैं, फिर भी मैंने लिख दिया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित है तथा पदमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो, रेखांकित अंश कहाँ से है? ये है, यहाँ से है आपका। लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग उत्पन्न होता है कि वे लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसे हम अपने हृदय के आवेग में भर ही देते हैं। ये आपका अंडरलाइन है, इसी की आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है। रेखांकित का मतलब जो अंडरलाइन वाले हैं, इसकी व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए कैसी है। लेखन के लिए एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति होनी आवश्यक है। लेख इस मानसिक स्थिति के संदर्भ में कहता है, लेखक इस मानसिक स्थिति के संदर्भ में कहता है कि जब मन उल्लास या आनंद से भर उठ अथवा हृदय में स्फूर्ति या ताजगी के साथ अनुभव होने लगे एवं मानसिक में एक दबाव सा उत्पन्न हो जाए, तो लेखक स्वतः ही लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। मनोभावों के अतिरिक्त इस स्थिति में वह स्वतः ही कुछ ना कुछ लिखने के लिए ललित हो उठता है। तब उसकी लेखनी मनोभावों को अभिव्यक्त करने लगती है। यह आपका क्या हो गया? ये इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब इसका प्रश्न देखिए। प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न देखो। लेखनी में विशेष मानसिक स्थिति कैसी थी?
लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी थी? तो उत्तर देखो, लिखने की विशेष मानसिक स्थिति में मन में उमंग, हृदय में स्फूर्ति और मस्तिष्क में आवेग उत्पन्न होता है। ये इसका तुम्हारा प्रश्न हो गया तीसरे का। अब इसी का खंड का खंड का भी देख लीजिए, दूसरा गद्यांश है, उसके पश्चात गद्यांश दूसरा पढ़ लें। ऐसे निबंध की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। इनमें ना कविता की उदत कल्पना रहती है और ना आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि के विज्ञों की गंभीर तर्क विवेचना। ये देखो रेखांकित है यहाँ से तुम्हारा, उसमें लेखक की अनुभूति रहती है, उनमें एक उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें एक उल्लास सा रहता है। ये निबंध देखो यहाँ से भी अंडरलाइंड है, ये निबंध तो मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा, जिससे इस संसार के अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। उपयुक्त क्वेश्चन देखो, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ जैसे पहले वाला है ऊपर वाला सेम वैसा ही हो रहेगा आपका, पढ़ लीजिए एक बार, फिर भी पढ़ ले। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखूं नामक पाठ से उद्गत है। क्वेश्चन देखें, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या। निबंध मन की स्वच्छंद रचना है। निबंध ऐसी मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसे ना तो ज्ञान का बड़प्पन रहता है और ना कल्पना की बड़ी उड़ान रहती है। कल्पना में हम संसार की को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही मन के भावों को व्यक्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि निबंध लिखते समय लेखक का मन एक विशेष स्थिति में होता है। इस स्थिति में वह ना तो अपनी विद्वानता को प्रकट करता है और ना ही अपनी कल्पना शक्ति के महत्व को देखने की इच्छा करता है और ना दुनिया को देखकर लेखन को जो अनुभव होता है अथवा उसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का प्रयास करता है। यह आपकी व्याख्या हो गई। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में किस प्रकार के सच्चे भाव की सच्ची अभिव्यक्ति होती है? तो देखो इसका उत्तर ये है, स्वच्छंद निबंधों में सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि स्वच्छंद निबंध में लेखक ने जो कुछ अनुभव होता है उसे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देते हैं। तो बच्चों आज ये तुम्हारे 2 गद्यांश हो गए हैं, इनको आप नोटबुक पर नोट कर लेना। जो कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर पूछ भी लेना और सभी बच्चे अपना ये काम कर लें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।